પ્રયાગરાજમાં ગુજરાત ફર્સ્ટનો મહાકુંભની મહાકવરેજ સંગમ શાંતિ ગ્રાઉન્ડ 0 પર ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ છે। નિરંજની અખાડાના કૃષ્ણાનંદ મહારાજ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટે ખાસ વાતચીત કરી। ભારત એ સનાતનની ભૂમિ છે। ભારતમાં વિધર્મીઓના બોર્ડની કોઈ જરૂરિયાત નથી। સનાતન સુરક્ષિત રહેશે તો જ વિશ્વ સુરક્ષિત રહેશે। ગાયને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવાની કૃષ્ણાનંદ મહારાજની માંગ છે। વૃંદાવનથી ધર્મ સંસદમાં પહોંચ્યા સાધ્વી કૃષ્ણપ્રિયા। આપણે વર્ષોથી સનાતની છે, વકફ બોર્ડ કંઈ ન કરી શકે। ભારત અર્પણ અને તર્પણની ભૂમિ છે। મહામંડલેશ્વર વેદ મુક્તિનંદ મહારાજ સાથે ખાસ વાતચીત કરાઈ। મહાકુંભ ઐતિહાસિક છે। મહાન સાધુ સંતો પધાર્યા। મઠ મંદિરોમાંથી સરકારને લાખો કરોડો મળે છે। સનાતન ધર્મથી હિન્દુઓનો ઉદ્ધાર થશે। તો આ સાથે જૂના અખાડાના સૂર્યાચાર્ય કૃષ્ણ દેવનંદ ગીરી સાથે પણ ખાસ સંવાદ કર્યો। તેમણે કહ્યું, સનાતન બોર્ડ હિન્દુ ધર્મનું બોર્ડ છે। ધર્મ સંસદ કાર્યક્રમ અતિ મહત્વનો છે। हम जितने भी भारतीय सनातनी हिंदू हैं सभी की मांग है, क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये सनातनियों की भूमि है। महाराजा इक्ष्वाकु के समय से जो मनु के प्रथम पुत्र हुए, महाराजा इक्ष्वाकु का समस्त पृथ्वी भूमंडल पर उनका राज्य था। ये सनातनी हिंदुओं की भूमि है। जिस समय राक्षस, जिस समय दैत्य हिरण्याक्ष ले गया, उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होकर के जो सनातन के मूल हैं, साक्षात वराह भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए। जिस समय बाली के कब्जे में ये पृथ्वी गई, उस समय भगवान वामन के रूप में जाकर के इस पृथ्वी को स्थापित किया। इसलिए ये सनातनियों की भूमि है। कोई वक्फ बोर्ड जैसा दानव आकर के अगर इसको निगलना चाहता है तो उसके विरोध में हम सभी सनातनी हिंदू यहाँ संगठित हो रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड जैसा दानव इसको समाप्त करना होगा, क्योंकि ये सनातनी हिंदुओं का भारतवर्ष है। कैसे सनातन धर्म की ये भूमि, कौन कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है? और हम लोग सनातनी हैं, ये हमेशा से हमारी भूमि रही है और रहेगी। कोई भी वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारतवर्ष कोई एक भारत का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसलिए ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। और अगर हम जिएंगे भारतवर्ष के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए, और मरते जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में जो है प्रवाहित कर दी जाएगी और उनसे कान लगा के आप सुनेंगे तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो यही हो। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवनंद गिरी महाराज, सूर्यपीठ द्वारका जूना अखाड़ा। मैं आप सबको इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय आज होगा वो पूर्ण और पूर्ण सनातन के बाजू से होगा। सनातन की बात हो रही है और सनातन की बात जो बोर्ड की बात हो रही है, ये बोर्ड निश्चित रूप से बनना चाहिए और इस बोर्ड से ही सनातन धर्म का हित होगा। सनातन के अंतर्गत सब कुछ आ गया, हिंदू राष्ट्र भी आ गया, गोरक्षा भी आ गई, जितने हिंदुओं के मान बिंदु हैं सभी सनातन धर्म के अंतर्गत ही आ गए। और हमें पूर्ण आशा है कि आज के दिन यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यहाँ से कुछ अद्भुत आगाज होने